मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। हरिद्वार में निशुल्क कुंभ नेत्र शिविर चलाया जा रहा है, जहां पर आंखों के विशेषज्ञ चिकित्सक निशुल्क लोगों की आंखें चेक कर रहे हैं। वहीं निशुल्क दवाइयां और चश्मे भी निशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। ये कैंप पिछले 3 दिन से चलाया जा रहा है, जिसकी आज कोविड के बढ़ते हुए संक्रमण को ध्यान में रखते हुए समाप्ति की गई। वहीं जिनकी अभी तक जांच की गई है उन सभी को दवाई उपलब्ध कराई गई, जिसमें हरिद्वार के तमाम सामाजिक संगठन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और जो चिकित्सक बाहर से आए हुए थे उनका धन्यवाद साधुवाद किया। उनका कहना है कि हमारा कैंप कुंभ के शाही स्नान जो कि 27 अप्रैल को था जभी तक चलना था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना ने वापसी की है और तेजी से उसका संक्रमण फैल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए आज निशुल्क कुंभ नेत्र की समाप्ति की गई। से चालू है और ये अप्रैल 27 तक चल रही है। ये कुंभ में डेली कई पेशेंट आते हैं, अनगिनत रहते हैं, जिसमें हम केवल दिन में 3000 से 4000 पेशेंट देखते हैं एक सेंटर में। ऐसी 8 सेंटर है पूरे कुंभ में। ये कुंभ पूरे हरिद्वार में लगी है और ये 27 अप्रैल तक चलेंगी। क्या मानते हैं कितने लोगों का अब तक आप नेत्र चेक कर चुके हैं? नेत्र तो अधिक लोग बताए नहीं जा सकते, लेकिन डेली एक सेंटर में 3000 से ज़्यादा पेशेंट चेक होते हैं। कितने सेंटर चल रहे हैं? इधर 8 सेंटर चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी हेड सेंटर है। यहाँ पर तो दिन में कम से कम 800 से 900 पेशेंट आते हैं। इस सेंटर को कौन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? ये सेंटर को कई लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बड़े बड़े वॉलंटियर डॉक्टर्स, बड़े बड़े हेड के डॉक्टर, अलग अलग अस्पताल के डॉक्टर, ये लोकल सभी लोग मिलके ये अस्पताल चला रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम संदेश यादव। ठीक। नवमी के दिन मंदिरों में मां के जयकारे गूंजे, शारीरिक दूरी का पालन करते हुए पूजा अर्चना की गई। गोलू जगह पकड़ा और वीडियो पूरी। भिंड शहर में कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर में आने वाले भक्तों को शारीरिक दूरी का पालन करते हुए दर्शन कीजिए। साथ ही मंदिर में सभी लोग आरती भजन कर अपने घर रवाना हुए। साथ ही बीटीआई के महावीर नगर से छोटी माता गड़ैया स्थित कालिका माता मंदिर पर लोग जवारे चढ़ाने गए। आपका क्या नाम है आपका? कृष्ण सिंह कुशवाहा जी, कहाँ पे जा रही है ये बारी? गड़ैया वाली माता पे जा रही, महावीर नगर वार्ड नंबर 11 से आई। कहाँ से आई है? वार्ड नंबर 11 से आई, महावीर नगर से। जी, कौन के यहाँ से आई है? क्या नाम है उनका? नरेश प्रजापति। अच्छा, ये कहाँ कौन सी जगह आई है? ये गड़ैया वाली माता पे आई। क्या मन्नत वगैरह पूरी हुई है इनकी? हाँ, मन्नत पूरी हो गई। बच्चा की शादी हो गई। अच्छा, वो मन्नत पूरी हो गई, तो वो जवारे ले आ चढ़ाए गए। ट्रिपल मर्डर केस में सगा भाई और भाभी निकले हत्या के मास्टरमाइंड। साले ने अपने साथी के साथ मिलकर की जघन्य हत्या। कोरबा में अविभाजित मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री प्यारेलाल कंवर के बेटे, बहू और 4 साल की पोती की जघन्य हत्या को पुलिस ने चंद घंटों में ही सुलझा लिया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने पत्रकार वार्ता मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आर्थिक लेन देन के कारण मृतक हरीश कंवर पत्नी और बेटी की हत्या उसी के सगे भाई हरभजन और उसकी बीवी धन कुंवर ने योजनाबद्ध ढंग से अपने साले के माध्यम से पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। जिले में ठेले के माध्यम से डोर टू डोर गली मोहल्ले कॉलोनी में बेची जा रही है सब्जी, फल व खाद्य सामग्री। बिक्री के दौरान किया जा रहा है कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन। जांजगीर चांपा में बढ़ते कोविड के मद्देनजर कलेक्टर ने 13 से 23 तारीख तक के लिए पूर्ण रूप से लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन कोविड मरीज की बढ़ती स्थिति को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी के नए आदेश के साथ ही लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। साथ ही बढ़ी हुई अवधि में कुछ रियायत कुछ शर्तों के साथ दी गई है। आगामी 28 तक के लिए लॉकडाउन लगा दिया गया है। बिहार से हैं, पटना से। जी जी। यहाँ काफ़ी दिन से रहते हैं, 16-17 साल से रहते हैं जी। सब्जी फल की धंधा करते हैं। लॉकडाउन था, इसको काम धंधा बंद था, काफ़ी दिन से हम लोग बैठे हुए थे।
बहुत परेशानी में थे। सरकार की आदेश हुआ, उसमें हम लोग फिर ये उधारी पुधारी करके किसी तरह रोजगार कर रहे हैं। ठेला पर में फल लाद के उसके बाद मोहल्ले में घूम के बेच रहे हैं। मोहल्ला जाते थे, देहात में जाते थे, करते हैं, अथी रखते हैं, सैनिटाइजर रखते हैं लगाने वाला, और उसके बाद मास्क लगाए हुए हैं। मास्क लगा कर ये मेरी दुकान पे मास्क लगा करेंगे तो सामान देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। काम है। विदिशा के राजीव नगर में रहने वाले सेन परिवार ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मदद की गुहार लगाई थी। परिवार का कहना है कि लॉकडाउन के चलते मेहनत मजदूरी करने नहीं जा पा रहे, जिससे घर चलाना मुश्किल हो रहा है। वहीं मकान मालिक ने भी घर खाली करने के लिए कह दिया है। वहीं अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर पहुंचे थे। पूरे मामले की जानकारी जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि विवेक ठाकुर की। उन्होंने पीड़ित परिवार की मदद पहुंचाने के लिए 1 महीने का राशन उपलब्ध कराया, साथ ही कुछ अन्य आर्थिक मदद भी दी। किराए से रहते हैं, किराया दे नहीं पाते, पति हमारे मजदूरी करते हैं। मकान मालिक ये कहते हैं कमरा खाली करो, नहीं तो सामान फेंक देंगे, लाइट काट देंगे, धमकी देते हैं। नगर में एसडीएम साहब ने कहा निहारी जी से मिल लेना। अब हमको परेशान होते होते कोई सुनवाई नहीं हुई, ना परमिट बनता हमारा, चक्कर लग लगा परेशान। तो ये चाहते हैं हमारे बच्चों को पालन पोषण हो जाए अच्छी, बस हमें ऐसे परेशान करते हैं सभी लोग। यहाँ से कमरा खाली कर देते, वहाँ से कमरा खाली कर देते, बार बार कमरा खाली करना पड़ता है। एक परिवार है जो लॉकडाउन के चलते उनको मजदूरी नहीं मिल रही है और घर में उनका सारा राशन ख़त्म हो गया है, बहुत परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। तो जैसे ये जानकारी मुझे लगी थी तो मैंने उनके घर के 1 महीने का राशन पैक करवाकर और मैं अपनी तरफ से उनको घर देकर आया हूँ और कुछ फल और सब्जी के लिए भी पैसे देकर आया हूँ, ताकि उनका कम से कम 1 महीना निकल जाए। और हम ये चाहते हैं कि ऐसे जितने भी लोग हैं जो इस दौर से गुजर रहे हैं, समाज के लोग आगे आएँ और इन लोगों की मदद करें, जो बहुत परेशानियों का दौर है। मेरे संज्ञान में जितने भी जैसे भी लोग आते हैं, मैं जितना हो सकता है मैं अपनी तरफ से मदद करता हूँ। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी 0+ प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। विदिशा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। दाह संस्कार के लिए विदिशा शमशान घाट पर लकड़ी कंडों की पूर्ति के लिए विदिशा तहसीलदार सरोज अग्रवंशी द्वारा ग्रामीणों की मदद से ग्रामीण क्षेत्रों से लकड़ी कंडे एकत्रित करते हुए स्वयं देखी गई। विदिशा के ग्रामीण क्षेत्र में जब गांव वालों को पता चला कि शमशान में लकड़ी कंडों की कमी है तो गांव के लोग स्वयं ही आगे आकर लकड़ी और कंडे लेकर आए। हाँ, ग्राम हासुआ के लोगों ने कोरोना काल के चलते अभी शमशान घाट में लकड़ियों की आवश्यकता पड़ रही है, तो उन लोगों ने कहा है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी लकड़ी देना चाहते हैं, इसलिए मैं ग्रामीण क्षेत्र में आई हूँ। ग्राम हासुआ में यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र, ग्राम सरपंच, ग्राम सचिव सहयोग करके लकड़ी जुटा करके शमशान घाट के लिए लकड़ी दे रहे हैं। लगभग कितने डंपर लकड़ी खरीदी? अभी तो मेरे सामने 3 डंपर। कहाँ ले जाई जा रही है? ये टीलाखेड़ी शमशान घाट है। उज्जैन जिले में ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनके घरों में बेटे और कहीं पर बेटियों के विवाह होने हैं। उज्जैन प्रशासन के निर्देश के बाद परमिशन निरस्त हुई। अब ऐसे परिवार के सदस्य चिंतित हैं, जहां शादियों की खुशी से घर आंगन झूम रहे थे। लोग अब वहां मायूसी का आलम देख रहे हैं। माता पिता और परिवार के सदस्य विवाह से पहले ही टेंट पंडाल निकाल रहे हैं। परंतु जन्म और मृत्यु और शादी ये एक ऐसे हमारे संस्कार हैं कि ये इनको तो अगर मृत्यु हुई है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, और अगर शादी के लिए हमने गणपति को नोट दिया है और पत्रिका और लगन आ चुके और शादी चालू हो गई है तो वो रोकना असंभव सी बात है। पर ऐसे महामारी के समय में शासन जिस प्रकार से कड़े नियम बना रहा है, निश्चित ही वो जन भावनाओं को देखते हो जनता में महामारी को रोकने के लिए, परंतु जिन परिवारों में शादी चालू हो चुकी, जिनमें अब बारातें आनी, उन लोगों को जो है शादी करने की परमिशन दी जाए। उसमें भीड़ ज़्यादा इकट्ठी नहीं हो, पर कम से कम लोगों को उनके साथ में शादी संपन्न हो,
ऐसा मतलब जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार अगर शादी चालू हो गई है तो फिर उसको रोका नहीं जाता। घर में मृत्यु हो जाती है, पिता की मृत्यु हो जाती है, माँ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में भी शादी को नहीं रोका जाता। ऐसा हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है कि शादी अगर चालू हो गई तो वो होना ही है। तो प्रशासन को इस तरफ ध्यान दे करके जिन लोगों के यहाँ शादी बस 1-2 दिन में फेरे वेरे होना, उन सबको किसी भी प्रकार से रोका ना जाए और उनको कम लोगों के साथ में उनकी शादी संपन्न होने के लिए उनको जो है निर्देशित किया जाए। और नगांव में कोरोना महामारी के चलते एक और जहां लॉकडाउन की स्थिति है तो वहीं गेहूं उपार्जन केंद्रों पर गेहूं की खरीदी में भारी अनियमितताएं देखी जा रही हैं, जिनकी शिकायतें भी लगातार मिल रही हैं। जिसके मद्देनजर रखते हुए तहसील अंतर्गत आने वाले खरीदी केंद्रों का तहसीलदार पीयूष दीक्षित द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में तहसीलदार को भारी अनियमितताएं मिली, जिसके संबंध में संबंधित केंद्र प्रभारी को सख्त लहजे में निर्देश दिए और भविष्य में इस तरह की अनियमितताएं बरतने पर सख्त कार्यवाही करने की बात कही। का निरीक्षण किया गया है, क्या कैसी व्यवस्थाएं देखने में आई हैं? आज मेरे द्वारा मऊ सहानिया, महेवा, लुगासी और लोहेरापुरवा खरीदी केंद्रों का निरीक्षण किया गया है और वहाँ पर किसान भी उपस्थित थे और खरीदी होती हुई पाई गई। सर, बूथ क्रमांक जो खरीदी केंद्र क्रमांक 6 है उसमें भारी अनियमितताएं देखने में आई हैं, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है? हाँ, वहाँ पे जब हमने अनाज दिखवाया जो है तो देखा गया कि वो नॉन इफेक्टिव है। उस पर बहुत मात्रा में राई मतलब दूसरा अनाज या फिर छोटे छोटे टुकड़े पाए गए, तो उनको हमने फिर से जो है तुलवाने का वहाँ पे आदेश दिया है। जो भी अनाज इस प्रकार का है उसको दोबारा तोला जाएगा छान करके। साथ ही खरीदी क्रमांक 1 नौगांव का ताला लगा पाया गया, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? हाँ, जब हम वहाँ पहुँचे मौके पर तो वो बंद पाया गया था और इसके संबंध में हमने सूचित कर दिया जिले में। नहीं सर, किस प्रकार की कार्रवाई होगी उन पर? अभी कार्रवाई के बारे में ऊपर से ही डिसाइड होगा। देश भर में कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार सभी को परेशान कर रही है। कोरोना की बढ़ती हुई रफ्तार के कारण सबसे ज्यादा हालात खराब उन मजदूरों की है जो काम धंधा करने के लिए बाहर गए हुए थे। मध्य प्रदेश के दतिया बॉर्डर पर गुजरात से आए मजदूरों को प्रशासन के आला अधिकारी ने रोक लिया है। तब मजदूरों ने अपनी आपबीती सुनाई। ये मजदूर मध्य प्रदेश के भिंड जिले की तहसील लहार में पहुंचना चाहते हैं, लेकिन इनकी गुहार किसी को नहीं सुनाई दी। मजदूरों का कहना है कि हम लोग परेशान हो चुके हैं। दतिया मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर उन्हें जबरन रोका गया है। बोले हम तो चलिए 80-90 आदमी भर के यहाँ ऊपर से बाहर में कोरोना नहीं, बाजू में कोरोना हो रहा मोड़ी मोड़ी गाँव पटक दिए में बताओ 200 आदमी भर के आए थे। मैं गया से बाहर में कस नहीं बात जो ऐसे टाइम बम रोक ला क्या करें। मैंने ऐसे मोड़ी मोड़ा मर जाए तो कौन हत्या लगेगी? हाँ बताओ क्या करूँ? अब हिंसा का ऑटो रोक लिया तो लात तक कौन से जाए देंगे जाए में क्या? कहाँ से आ रहे हो आप? मैं गुजरात से आ रहा है और राजकोट गुजरात से आया हूँ और लाहौर जाना चाहता हूँ। मैं आ रहा था, यहाँ रिक्शा मेरी रोक ली है और आगे जाने नहीं दे रहे हैं और मैं परेशान हूँ। बाल बच्चों के साथ हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, कल से खाया भी नहीं है कुछ। आपकी मदद कोई नहीं कर रहा है? कोई नहीं कर रहा है। ठीक है, थैंक यू। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।